प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि सोनिया गांधी ने बड़े कड़े शब्दों में सरकार को घेरा है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उनका शब्द अक्षरशः मैं पढ़ देती हूं। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों के खिलाफ लड़ाया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है। नफरत, कट्टरता, असहिष्णुता देश को अपनी चपेट में ले रही है और मौजूदा सरकार इसको लेकर कुछ नहीं कर रही है। इस पर क्या होगा जवाब आपका? वर्तमान स्थिति नफरत की ऐसी बनती हुई देश के अलग अलग हिस्सों में क्यों चली जा रही है? देखिए, नफरत तो कांग्रेस ने फैलाई जब 10,000 ब्राह्मणों की हत्या 1947 में कर दी गई। नफरत तो कांग्रेस ने फैलाई जब 10,000 सिखों की हत्या 1984 में कर दी गई। इस तरह की जो है नरसंहार वाली राजनीति अब संभव नहीं है। अब जहां तक बात है वर्तमान मुद्दे की, तो 2005 से जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय के बाद विविध राज्यों में आप नवरात्रि के उत्सवों में अगर डेसिबल लेवल बड़ा होता है उस पर फाइन मारते हैं। मैं महाराष्ट्र को जानता हूं, 4,000 मामले जो हैं ऐसे हैं जिसमें हिंदू पर्वों पर जब डेसिबल लेवल बढ़ा है तो उनको पुलिस ने फाइन मारा है। लेकिन आप समुदाय विशेष के जो भोंगे बज रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन उन धर्मस्थलों पर क्यों नहीं किया जा रहा है? मस्जिदों पर जो डेसिबल लेवल है उसको जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है उसके अनुकूल पालन कराने में क्या आपत्ति है? केंद्र में हमें उतारा ही जाना चाहिए। महाराष्ट्र में उतारने की बात चल रही है, कर्नाटक में जो है, कर्नाटक नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, उसी का उत्तर दे रहा हूं चित्रा जी। कर्नाटक में जो है नोटिस जारी की गई है, उत्तर प्रदेश में नोटिस जारी की गई है, अन्य राज्यों में भी नोटिस जारी की जाएगी। क्या यही चीज जो है राजस्थान में भी होगा, महाराष्ट्र में भी होगा, पश्चिम बंगाल में भी होगा? क्योंकि जो है कानून एवं प्रशासन यह राज्य सरकार की जो है जिम्मेदारी है, भाजपा शासित राज्यों में होगा, क्या अन्य राज्यों में भी होगा? चलिए, सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी आप जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। देश में कट्टरता और तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की बात आती है तो यही जनता बार बार चुनकर उनको सदन में भी भेज रही है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो इसका काट क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? जनता तो उन्हीं पर भरोसा कर रही है। चित्रा जी, चुनाव में जीत का मतलब सर्वानुमति की सरकार चलाना होता है या चुनाव में जीत का मतलब विभाजनकारी एजेंडे को लागू करना होता है, संविधान की सरकार चलाना होता है? ऐसा मुझे लगता है। एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत छोटी सी है, और इस बात को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझना चाहती और अपने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए काम करना चाहती तो कोई बात नहीं। भाई 2005 का जो निर्णय है, जिस डेसिबल पे लाउड स्पीकर चलने चाहिए वो हर जगह पे चलने चाहिए। मैं प्रेम शुक्ला की इस बात से सहमत हूं। जो भी धर्म के लोग हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो और चाहे कोई अन्य आयोजन हो, अगर डेसिबल ऊपर होता है तो सबके ऊपर समान रूप से फाइन हो और सबके ऊपर कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेम शुक्ला जी एक धर्म विशेष की क्या नाम लाउड स्पीकर उतारने की बात क्यों करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, प्रत्युत्तर में जहां पर ऑलरेडी आप और कहां का लाउड स्पीकर उतारा जाए? 24 घंटे 7 दिन 365 दिन और कहां पर लाउड स्पीकर बचता है? मैं तो चित्रा त्रिपाठी जी, जहां पर भी बजता है वहां से उतारा जाए। हम कहां बजता है वही तो पूछ रही हो ना, कहां बजता है वही पूछ रही हूं आपसे। हाँ चित्रा त्रिपाठी, आप थोड़ा सा एक चीज को समझें कि जहां पर भी 1 डेसिबल से ऊपर बजे उसको उतार दीजिए, चाहे वो लाउड स्पीकर मंदिर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे वो चर्च में हो और चाहे कहीं किसी अन्य स्थान पर, किसी भी स्थान पर हो, अगर 1 डेसिबल के ऊपर है तो उसको उतार दीजिए बगैर किसी भेदभाव के। देश का संविधान धर्म, भाषा या जाति के आधार पर विभेद नहीं करता है। विभेद करती है सरकार प्रेम शुक्ला जी, विभेद करती है ना सरकार। सिर्फ एक जाति विशेष या आपको एक धर्म विशेष आपको नजर आता है। सिर्फ अजान से जो लाउड स्पीकर बज रहा है उसी पर आप लोगों को दिक्कत है, बाकी लाउड स्पीकर से प्यार है आपको? नहीं चित्रा जी, बाकी आपने पूछा तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया। और कहां बजता है? कहीं नहीं बजता है। सिर्फ महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों में हिंदुओं के धर्मस्थलों से 4,000 मामले ऐसे हैं जहां डेसिबल लेवल के वायलेशन होने पर केस हुई है और उसमें एक भी मस्जिद पर नहीं हुई है। तो ये भेदभाव कौन कर रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी के समर्थन से चलने वाली श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है। सिर्फ मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं।
एक मुस्लिम धर्मस्थल पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि गणेशोत्सव पर कार्रवाई हुई है, नवरात्रोत्सव पर कार्रवाई हुई है, अन्य जो है जगराते हुए उस पर कार्रवाई हुई है, गरबे पर कार्रवाई हुई है। लेकिन यही कार्रवाई जो 365 दिन 24 घंटे में 5 बार जो डेसिबल लेवल का उल्लंघन हो रहा है, एक भी मस्जिद जल्दी पर से से छोटा सा क्यों जवाब नहीं की गई कार्रवाई, यही तो पूछ रहे ठीक हैं। है। जी जी, बस मैं तो ये कहता हूं प्रेम शुक्ला जी से, बंबई में इनको शिवसेना से बहुत समस्या है। आप 2, 4, 5 जो मस्जिदों की आप बात कर रहे हैं जहां पर भी 1 डेसिबल से ऊपर क्या नाम अजान का लाउड स्पीकर बज रहा है, उनकी ये रिपोर्ट करें। अगर इनकी रिपोर्ट न दर्ज हो, उस पर कार्रवाई न हो तो ये बताएं। लेकिन ये लोग सत्ता की बौखलाहट में कि वहां सत्ता नहीं मिली। अच्छा है, और दूसरी बात उत्तर देता हूं। चित्रांजलि